सूडान के उत्तरी कोर्डोफान राज्य के प्रमुख शहर अल उबैद के बाहरी इलाके में रविवार को एक अंतिम संस्कार के दौरान हुए ड्रोन हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। संयुक्त राष्ट्र और स्थानीय अधिकारियों के अनुसार इस हमले में कम से कम 40 लोग मारे गए हैं और दर्जनों घायल हो गए। हमला उस समय हुआ जब सैकड़ों लोग एक शोक सभा में इकट्ठा होकर किसी की मौत पर अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोपहर करीब 2:30 बजे अचानक आसमान से ड्रोन की आवाज आई। इसके तुरंत बाद 3 विस्फोट हुए, जिसमें से 2 सीधे शोक टेंट पर गिरे और तीसरा ड्रोन पास के एक आवासीय इलाके में जा गिरा, जिससे कई मकान भी ढह गए। हमले के बाद रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ के ड्रोन को सीधे क्षेत्र से दूर जाता हुआ देखा गया। इस घटना का सीधा जिम्मेदार अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ को ठहराया गया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के समन्वय कार्यालय यानी कि यूएनओसीएचए ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि युद्धग्रस्त सूडान में नागरिकों पर हुआ सबसे घातक हमला है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब आरएसएफ ने सूडान में ड्रोन हमले किए हों। इससे पहले अल फाशिर इलाके जो कि दारफुर में पड़ता है, पिछले हफ्ते आरएसएफ ने ड्रोनों से एक अस्पताल और बाजारों पर हमले किए। इसके अलावा गेदारेफ में भी 4 नवंबर को बिजली स्टेशन पर ड्रोन हमला किया गया और अब अल उबैद पर यह हमला किया गया है, जिसमें अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोगों को निशाना बनाया गया। अल उबैद उत्तरी कोर्डोफान का सबसे बड़ा शहर है और सूडानी सेना का गढ़ माना जाता है। आरएसएफ पिछले 2 महीनों से इस इलाके में हमले तेज कर रही है। इसका कारण है इसका रणनीतिक महत्व, जैसे शहर के पास तेल पाइपलाइन और सोने की खदानें हैं। जानकार मानते हैं कि आरएसएफ जल्द ही अल उबैद पर बड़ा हमला कर सकती है, जैसा उसने अल फाशिर में किया। सूडान में चल रही जबरदस्त कत्लो-गारत पर दुनिया नजर बनाए हुए है। यूएन ने मामले पर बयान जारी कर कहा कि नागरिकों पर जानबूझकर हमला युद्ध अपराध है। हम तत्काल जांच चाहते हैं। इसके अलावा सूडान में भूखमरी और अन्य मानवीय त्रासदी से लोग पहले ही परेशान हैं और अब इस गृह युद्ध ने उनकी जिंदगी को और भी ज्यादा बदतर बना दिया है। आरएसएफ ने देश के कई शहरों में सामूहिक कब्रें खोदना और शव इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर इसकी तमाम तस्वीरें फैली हुई हैं, जिनमें लोगों को जिंदा दफन किया जा रहा है। वीडियो बनाकर लोगों को फंदे से लटकाया जा रहा है। महिलाओं के साथ यौन हिंसाएं, सरेआम गोलियां बरसाना और हाथ पैर बांधकर जिंदा दफन कर देने जैसी घटनाएं हो रही हैं। तस्वीरें ऐसी हैं कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। पिछले 1 हफ्ते में देश में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। 70,000 से ज्यादा लोग घर छोड़ने पर मजबूर हुए और दुनिया अब भी खामोश है। गाजा की तबाही को रोकने की चाहत में सूडान की तबाही को नजरअंदाज कर दिया गया। सूडान की आवाज उठाने वाला कोई मुल्क नहीं है। हालात ये हैं कि दिन रात महिलाओं से बलात्कार, हत्या और जिंदा जमीन में दफन करने की अब वहां पर एक परंपरा बनती जा रही है। उत्तरी दारफुर की राजधानी अल फशर पिछले 1 हफ्ते से रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ के कब्जे में है। वहां आम लोगों को पकड़कर मार देने की, घर जलाने की और महिलाओं के साथ अमानवीय अत्याचार की रिपोर्टें लगातार आ रही हैं। जानकार मानते हैं कि आरएसएफ को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से ड्रोन और हथियार मिल रहे हैं। हालांकि यूएई ने इन आरोपों को खारिज किया है। इस गृह युद्ध का आधिकारिक कारण है सत्ता संघर्ष, लेकिन पर्दे के पीछे इसमें कई देशों का हाथ है जो आरएसएफ के जरिए अपने हितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं।